देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से ये फल मिलता है। स्वाध्याय का फल बता रहे हैं। इष्ट देवता संप्रयोग। इष्ट देवता, इच्छित देवता। इष्ट माने इच्छित, जिसकी हम इच्छा करते हैं। इष्ट धातु है, इसका अर्थ है इच्छा करना। तो इष्ट का अर्थ है जिसकी हम इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? परमात्मा की। सबसे बड़ा देवता वही है। उस परमात्मा देव की हम मिलने की इच्छा करते हैं। भगवान मिले तो भगवान से लाभ उठाएंगे। भगवान सारी दुनिया का मालिक है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, संसार का राजा है, इंद्र है, प्रजापति है, उसमें सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे संपत्तियां हैं। इसलिए लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए उसको इष्ट देवता कहते हैं। जिस जिस देवता को सब मिलना चाहते हैं। तो लोग डीएसपी साहब से दोस्ती करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ लाभ उठाएंगे, कोई काम आएगा तो उनसे सहयोग लेंगे, इसीलिए तो करते हैं। कोई कलेक्टर साहब से दोस्ती करना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री से करना चाहता है, इसलिए कि वो समय पड़ने पर हमको सहयोग देंगे, हमारा काम करेंगे। इसलिए तो जैसे हम इन छोटे छोटे अधिकारियों से दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, तो क्या ईश्वर से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? उससे भी तो करनी चाहिए। ये तो छोटे छोटे राजा है, वो तो सबसे बड़ा राजा है, सारी दुनिया का राजा है, उससे भी दोस्ती करनी चाहिए। तो ईश्वर हमारा इष्ट देवता है, उसको सब चाहते हैं। ऐसे इष्ट देवता ईश्वर के साथ संप्रयोग, स्वाध्याय करने से उससे संबंध जुड़ता है, उससे संबंध बढ़ता है। व्यक्ति ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। कैसे होता है? स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से पता चलता है ईश्वर कैसा है। ईश्वर सारी दुनिया का राजा है। अभी तो लोग ईश्वर को एक कमरे में बंद कर देते, बाहर से ताला भी लगा देते, तो वो जानते नहीं ईश्वर कैसा है। कोई छोटे छोटे बॉक्स में डाल करके यात्रा में भी ले जाते हैं भगवान को। बॉक्स में डाल के ताला मार के ले जाते हैं हरिद्वार तक, और आदि आदि स्थानों पर भी ले जाते हैं। तो वो लोग ईश्वर को ठीक से जानते नहीं। ईश्वर को इतनी छोटी चीज थोड़ी है, डब्बी में बंद करके आप बॉक्स में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। पर जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, यह है स्वाध्याय। इस स्वाध्याय के करने से पता चलेगा ईश्वर कैसा है। वो सारी दुनिया का मालिक है, सब जगह रहता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वो एक बॉक्स में कैसे आ जाएगा? वो जड़ नहीं है, वो चेतन वस्तु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो जब ये स्वाध्याय करने से पता चलेगा तो अच्छा, ईश्वर इतना गुणवान है, तो उसमें रुचि पैदा होगी, आकर्षण होगा, और फिर आप उससे मिलना चाहेंगे। ये है संप्रयोग। तो ईश्वर में रुचि पैदा होगी, ईश्वर से आपका शब्द प्रमाण से तो संबंध जुड़ ही जाएगा। शब्द प्रमाण से आपका ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा कि अच्छा, ईश्वर इतना अच्छा है, इसको तो जरूर प्राप्त करना चाहिए। फिर आप उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो थोड़ा आपको अनुमान प्रमाण से भी रुचि बढ़ेगी। तो ये दो लाभ हैं स्वाध्याय करने से। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की सहायता से ईश्वर में आपकी रुचि बढ़ेगी, संबंध जुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके आधार पे आप बैठ के तपस्या करेंगे, स्वाध्याय ध्यान करेंगे, संसार से वैराग्य उत्पन्न करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, फिर आपको अनुभूति हो जाएगी, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। तो ये सब स्वाध्याय से ही काम आगे बढ़ेगा। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, ये स्वाध्याय का लाभ है। ठीक है, बोलिए बोलिए। परिमाण शब्द का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर है, परिमाण का अर्थ है लंबाई चौड़ाई। कोई वस्तु कितनी लंबी चौड़ी है, कितना एरिया
कवर करती है, कितने एरिया में वो निवास करती है, उस एरिया को परिमाण कहते हैं, लंबाई चौड़ाई। हाँ हाँ, एक प्रश्न है, आत्मा का क्या परिमाण? अणु परिमाण। अणु मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा। कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। एक श्लोक में लिखा था, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च है भागो जीवो विज्ञेयो, कि जीवात्मा को कितना छोटा समझे हम। ये जो आपके सिर का बाल है, उस बाल की जो नोक है, नोक, कॉर्नर, छोटा सा बाल की नोक, उसके 10,000 टुकड़े करो। बाल की नोक के 10,000 टुकड़े करो, तो उसका एक टुकड़ा कितना छोटा होगा? आत्मा उससे भी छोटा है, ऐसा बताया। तो अब इतना छोटा तो शायद कल्पना में भी नहीं आएगा। तो ये है जीवात्मा, ये अणु परिमाण कहलाता है। हाँ, अणु मतलब बहुत छोटा, बहुत थोड़ी जगह में वो रहता है, ये अणु परिमाण हो गया। हाँ, वो जहाँ भी रहेगा कोई ना कोई स्पेस तो होगा ना, कोई जगह तो होगी ना जहाँ वो रहेगा, इतना छोटा कोई जगह तो होगी। तो जितनी जगह में रहता है वो उसका परिमाण है, उतना एरिया। परिमाण का तो अर्थ है लंबाई चौड़ाई। जगह का नाम तो आकाश है, जगह मतलब आकाश, स्पेस, स्थान। वो स्थान तो आकाश नामक द्रव्य है, उसमें, उस आकाश में उसने कितना एरिया कवर किया, वो जो एरिया कवर किया, लंबाई चौड़ाई गोलाई, वो उसको परिमाण कहते हैं। हाँ, साकार निराकार तो ये है कि उसका नियम अलग है। परिमाण साकार में भी होता है, निराकार में भी, परिमाण दोनों में होता है, दोनों में होता है। परिमाण गुण दोनों पदार्थों में होता है, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो। साकार हो तो भी किसी न किसी एरिया में रहेगी, और निराकार हो तो भी कहीं ना कहीं तो रहेगी ना। तो रहना तो उसको है ही, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो। तो जितने एरिया में वो एग्जिस्ट करती है, जितने एरिया में वो टिकी हुई है, उतने एरिया का नाम परिमाण गुण है। अब साकार वस्तु है वो भी किसी न किसी एरिया में रहेगी, और जो निराकार है वो भी रहेगी। तो आत्मा निराकार है, ईश्वर भी निराकार है, ये दोनों तो निराकार है। और जो प्रकृति है वो साकार है। अब ये साकार निराकार का क्या कारण, क्या आधार, कैसे पहचाने ये साकार है ये निराकार है? उसका उत्तर ये है कि जिस वस्तु में परमाणु होते हैं, जो परमाणु है वो स्थान को घेरता है। क्या बोला? घेरता है, वो साकार है। तो जो परमाणु है वो साकार है। एक परमाणु भी साकार है, और करोड़ों अरबों खरबों वो भी साकार है, सारे परमाणु। तो जो एक परमाणु है वो साकार है, वो स्थान घेरता है। ऐसे ही करोड़ों परमाणु जोड़कर फिर आपने एक ईंट बना दी, वो भी स्थान घेरेगी, उसमें भी परमाणु है। तो परमाणु और परमाणु से बनी हुई वस्तुएं वो सारी साकार हैं, वो सब की सब स्थान घेरती हैं। आत्मा ना तो परमाणु, आत्मा में परमाणु है ही नहीं, तो ना वो साकार है ना वो स्थान घेरती है। जो साकार वस्तु है परमाणु वाली, वो स्थान घेरती है। आत्मा में परमाणु है नहीं है, तो वो साकार नहीं है, वो निराकार है। ये नियम है। जिस वस्तु, जो परमाणु रूप है या परमाणु से बनी वस्तु है, वो तो स्थान घेरेगी और वो साकार भी होगी। और जिसमें परमाणु नहीं है, ना वो साकार होगी ना वो स्थान घेरेगी, वो निराकार होगी और स्थान बिल्कुल नहीं घेरेगी। तो परमाणु ना तो आत्मा में है ना ईश्वर में, दोनों में परमाणु नहीं है, इसलिए वो दोनों ही स्थान नहीं घेरते और दोनों ही निराकार है। प्रकृति परमाणु है, और प्रकृति से बने सारे पदार्थ परमाणु वाले हैं, ये सब साकार हैं और स्थान भी घेरते हैं। अब यदि निराकार वस्तु भी स्थान घेरती हो, अब दूसरा पक्ष सोचिए, अगर निराकार वस्तु स्थान घेरने लग जाए तो सारा स्थान तो ईश्वर घेर लेगा।
फिर आप और हम कहाँ रहेंगे? और प्रकृति कहाँ रहेगी? उसको रहने की जगह ही नहीं बचेगी, सारी जगह तो ईश्वर घेर लेगा। पर हम तीनों एक साथ रह रहे हैं, ईश्वर भी रह रहा है, हम भी रह रहे हैं, प्रकृति भी, तीनों एक साथ रह रहे हैं एक ही जगह में। ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि तीन में से केवल एक वस्तु है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो स्थान घेरती है, वो केवल तीन में से एक है, वो है प्रकृति। उसने स्थान घेर लिया। दो चीजें स्थान नहीं घेरती, इसलिए तीनों एक ही जगह पर टिक जाती हैं। अणु का मतलब मैटर नहीं है, मां परमाणु नहीं है। अणु ये परिमाण का नाम है, जो द्रव्य का नाम है वो मैटर होता है। अणु मैटर, जैसे परमाणु, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मैटर है, ठीक है ना, वो स्थान घेरता है। आत्मा अणु जो कहा जा रहा है वो परमाणु के रूप में, द्रव्य के रूप में नहीं कहा जा रहा, वो परिमाण गुण के नाम से कह रहे हैं। तो आत्मा अणु है, ये उसका परिमाण बताया जा रहा, ना कि सत्वरजतम की तरह परमाणु है, वैसा नहीं है, इसलिए वो स्थान नहीं घेरता। इसलिए घूमता रहता है ईश्वर के अंदर, आता रहता है, जाता रहता है। और मुक्ति में एक आत्मा सामने हो और ये एक दूसरा आत्मा हो तो एक दूसरे में से क्रॉस भी हो सकते हैं। हाँ, वो टकराते नहीं आपस में। टकराती वो चीजें हैं जो जो परमाणु वाली हैं, वो टकराती हैं, उनमें टक्कर मारने का गुण है। वो स्थान भी घेरती हैं और टकराती भी हैं। अब दो आत्माएं हैं, वो दोनों निराकार हैं, न वो स्थान घेरती हैं न टकराती हैं, एक दूसरे में से यूं क्रॉस हो जाएंगी। जैसे जैसे एक आत्मा ईश्वर में रोज घूम रहा है इधर उधर, क्यों जी? आज आत्मा ईश्वर में घूम रहा है कि नहीं? हम दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, सारे देश में घूम रहे हैं। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? जब आत्मा ईश्वर में घूम सकता है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो ऐसे ही एक आत्मा दूसरी आत्मा में भी घूम सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। कारण वही है कि वो दोनों टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि उनमें परमाणु नहीं है, इसलिए न टकराते हैं न स्थान घेरते हैं। इसलिए कोई भी कहीं भी मुक्ति में कहीं भी घूम सकते हैं, एक दूसरे में से क्रॉस हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अणु परिमाण बताने के लिए, हाँ, नहीं 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 नहीं, परिमाण बताने के लिए जब कोई ये सवाल उठाता है, आत्मा का परिमाण कितना, लंबाई चौड़ाई कितनी, जब लंबाई चौड़ाई बतानी हो तब अणु शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब आत्मा की बात करेंगे, द्रव्य की, ये तो उसका गुण है, लंबाई चौड़ाई आत्मा का गुण है, वो ईश्वर का भी है। कठोपनिषद में लिखा है, अणोर अणियान महतो महीयान, पढ़ा है ना आपने? तो परमात्मा कैसा है? अणु से भी अणु है, बड़े से भी बड़ा है। तो अणु का मतलब मटेरियल नहीं है, वो परिमाण गुण की चर्चा है कि आत्म परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है, ब्रह्मांड से बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। वो स्थान घेरता नहीं, इसलिए वो सब जगह रहता है। और ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर रहता है। ईश्वर ब्रह्मांड के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। जब बाहर रहता है तो ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर हो गया। बोलिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आएगी, साकार होगी। वो आपकी पकड़ में नहीं आएगी, सूक्ष्म है बहुत। बिजली का तार है, अभी उसमें करंट नहीं है, तो भी वो तार ने जगह घेर रखी है, वो मटेरियल है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन घुसेगा, वो जब ट्रेवल करेगा, वो भी मटेरियल है, तो वो भी स्थान घेरेगा, वो भी टक्कर मारेगा। हाँ, वो प्रकृति से बना है, वो भी मटेरियल है। जो मटेरियल है वो स्थान घेरेगा, वो सूक्ष्म है, इसलिए हमारी पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो गणित के नियमानुसार वो स्थान घेरेगा। उसमें भी वो टकराने वाला गुण है, परमाणु है ना, इसलिए मैटर है। मैटर है तो फिर वो टकराएगा। ईश्वर और आत्मा मटेरियल नहीं है, इसलिए वो टकराता नहीं। उसमें कोई भी आना आना जाना, घूमना फिरना हो सकता है।
होगा होगा, बिल्कुल वजन बढ़ेगा। जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तार में तो भार भी बढ़ेगा। उसका भार बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए उसको गिन नहीं पाते, वो तोल नहीं पाते, गिन नहीं पाते, इसलिए उसको जीरो कह देते हैं मोटी भाषा में। पर कानून के हिसाब से उसमें भार तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हम्म। फूलता है ना। अग्नि के परमाणुओं ने लोहे के परमाणु के दाएं बाएं घुस करके जगह घेर ली, इसलिए वो लोहे का गोला फूल गया। अग्नि के परमाणु घुसे उसमें, इसलिए वो फूल गया। तो परमाणु ने स्थान भी घेरा और भार भी बढ़ाया। आप ठंडे लोहे को तोल लो और गर्म करके तोल लो, उसका भार भी अधिक मिलेगा और परिमाण भी फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये उसका उदाहरण है। नहीं बताता।